हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। आज हम लोग एक और न्यू मांगा स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक सिटी में बहुत तेज बारिश हो रही थी और वहाँ पे एक लड़का बहुत सारा कमजोरी के हालात में बिस्तर पर लेटा हुआ था। वहाँ पे एक कप को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा कमजोर था। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे वो उस कप को उठा के अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, तभी अचानक से वो कप वहाँ पे लुढ़क गया था और सीधे जमीन पर जाकर धड़ाम से गिर के टूट जाता है। इस चीज को होते हुए देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, तेरे की ये क्या हो गया? क्या मैं यहाँ पर बेकार और कमजोर हो चुका हूँ? और दोस्तों, यही हमारे स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट हीरो है। फिर हमको राइटर इस दुनिया के बारे में बताता है, एक ऐसा रिल्म जहाँ पर मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाता है उसको सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं और टॉप पे रखा जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए किसी को अपनी छिपी हुई फाइटिंग पावर को अनलॉक करना होगा और ऐसा करने से उसकी मेरिडियंस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है। एक मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। वो अपनी बॉडी के सभी हिस्सों में स्पिरिचुअल एनर्जी को पहुंचाता है और हर चीज को नष्ट करने के लिए बहुत ढेर सारी ताकत को इकट्ठा करके उस मुकाम पे पहुंचता है। इसीलिए स्पिरिचुअल एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो ब्रह्मांड में हर जगह पर मौजूद है और सारी जिंदा चीजें उसको एब्सॉर्ब किया करती हैं। और इसी के साथ हमें कुछ समय पहले का दिन दिखाया जाता है जब अपना हीरो बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करता था। अपने हीरो का नाम लू हाउ है और वो 1 महीने पहले अपने 4 मेरिडियंस को अवेक कर चुका था, जिस कारण से अपना हीरो उस समय तियानक्यू सिटी के लू फैमिली का सबसे ज्यादा खतरनाक जवान लोगों का सदस्य बन गया था। लेकिन मेरा उस समय सब कुछ बदल गया जब मैंने एक लड़के को एक लड़की के साथ में बदतमीजी करते हुए देखा और उस लड़के का नाम जियाओ लिंग था। जब मैं उस लड़के की बदतमीजी उस नई कल्टीवेशन लड़की के साथ में करते हुए नहीं देख पाया तो भावुक होकर उस लड़की की मदद करने की कोशिश की। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि ये क्लैन लीडर लू टियानयुन का बिछाया हुआ जाल था और उसने उसी वक्त मेरे ऊपर पीछे से छुप के अटैक कर दिया, जो कि उसी बाहियात बदतमीज लौंडे के दादा थे। और साथ ही वो जो लड़की थी वो भी उन्हीं लोग के साथ मिली थी। जब लोगों ने वहाँ पे असलियत पूछने की कोशिश की तो उसने मुझे फंसाते हुए कह दिया, तो उसने सिर्फ वही बताया, लू हाउ ने मुझ पर हमला किया। जब मेरी मदद करने के लिए लू जियालिन आया तो उसने उसको मारने की कोशिश की और इस तरह का इल्जाम लगने के कारण जो वो हरामखोर दादा था उसने मेरी सभी 4 मेरिडियंस को सभी लोगों के सामने मुझे मारने की कोशिश करते हुए वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। और सभी लोगों के सामने ऐसा इल्जाम लगने के कारण मुझे क्लैन से बाहर फेंक दिया गया। और आज मेरे सारे मेरिडियंस टूट जाने के बाद भी क्या मेरे पास दुनिया में कोई जगह बची है? क्योंकि यहाँ का नियम है, जो ताकतवर होगा वही राज करेगा। जब वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी बगल में उसको एक कागज दिखाई दिया था। जब वो उसको खोल के देखता है तो उस लेटर में लिखा हुआ था, जिंदगी में लगातार बदलाव होता रहता है। मैं अब मिस्टीरियस स्वार्ड सेक्ट में वापस जा रही हूँ। अपने सर को हमेशा ऊपर रखना क्योंकि तुम्हारा टाइम भी वापस आएगा। हुआ दे। इस लेटर को पढ़ने के बाद अपना हीरो उस लड़की के बारे में बताता है, जब मैं ठीक हो रहा था तब हुआई दे सिर्फ एक ऐसी इंसान थी जो मेरी देखभाल करने के लिए आई थी। मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं था कि वो मिस्टीरियस स्वार्ड सेक्ट की मेंबर है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय पहले दिखाते हैं जहाँ पर हुआ दे अपने हीरो की देखभाल करते हुए कहती है, तुम मुझसे वादा करो, तुम कभी भी हार नहीं मानोगे क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसकी मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी। हुआ दे की इस बात को याद करते हुए अपना हीरो वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, नहीं, मैं इस तरह से जी नहीं सकता, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मैं लियो जियाओलिन और लू टियानयुन से बदला लेने का कोई मौका ढूंढ सकता हूँ। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर बड़ी मुश्किल से उस बिस्तर से खड़ा होकर आगे बढ़ने लगा था। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके वेपन शॉप पे आ गया था, जहाँ पे अपना हीरो एक तलवार को देखते हुए मन में कहता है, वैसे मुझे अपने आप को बचाव करने के लिए इस तरह की हाई क्वालिटी वाली तलवार को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसके बिना सिटी से बाहर जाना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और इस बात को सोचते हुए शॉपकीपर से कहता है, जरा सुनिए, क्या आपके पास इससे थोड़ा कम रेट वाली तलवार होगी? अपने हीरो ने जैसे इस बारे में बोला था तभी उतने में वही कमीना इंसान अंदर की तरफ आते हुए कहता है, अरे वाह, क्या ये हमारी सिटी की शान नवरत्न हीरा लुओ हाउ तो नहीं है? अरे मेरे दोस्त, मेरे को 1 महीना हो गया है, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मर ही गया था। अपना हीरो उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं यार, ये तो लुओ ज़ोलिन है। और तभी अचानक से लुओ ज़ोलिन के जो गार्ड थे अपनी स्पीड को यूज करते हुए तुरंत अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ गए थे
और साथ ही आगे बढ़ने के बाद उसके दोनों हाथों को पकड़ के धड़ाम से एक दीवार पे जाके लड़ा देते हैं, जिस कारण से अपना हीरो वहाँ पे गिरने के साथ में तड़प रहा था। और तभी वो कमीना इंसान अपने हीरो की मौत लेते हुए कहता है, लुओ हाओ, तुमने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने तुमको मारने की कोशिश की, जिस कारण से कि तुम मेरे पैरों को चाटते हुए अपनी जान की भीख मांगो, वरना तुम मर जाओगे। उस लड़के की ऐसी बात सुनकर अपना हीरो गुस्साते हुए कहता है, किसी ऐसी चीज के लिए जो मैंने आज तक नहीं किया, तुम इस चीज के बारे में कैसे सोच सकते हो? ये बस तुम्हारे सपने में होगा। लू हाओ की बात सुनने के बाद तो वो लड़का एकदम पगला सा जाता है और उसके ऊपर पूरी तरह से लात मारते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तू मरने के लिए तैयार हो जा। अपना हीरो उसके हाथों से मार खाते हुए अपने मन में कहता है, लू ज़्वालिन क्यूआई कंडेंसेशन रिल्म के लेवल 2 पर है, अपनी ताकत के बिना मैं उससे फाइट नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ हमें लू ज़्वालिन को दिखाते हैं जो कि अपने हीरो के ऊपर फिर से अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, और अब मैं तेरे को इस बार पूरी तरह से विकलांग बना दूंगा। ऐसा कहने के बाद में वो तुरंत एक घूंसा बहुत स्पीड में उसके ऊपर रिलीज कर देता है। और ऐसा होने के साथ में ही जो अपना हीरो था उसकी आंखें वहाँ पे बुरी तरह से दर्द के कारण टंग जाती हैं। उसका घूंसा खाने के बाद में अपना हीरो अपनी बॉडी को चेक करते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तो अपने पैरों को महसूस ही नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं? और दोस्तों हमको पता चलता है लू ज़्वालिन के लास्ट अटैक करने के कारण अपने हीरो की रीढ़ की हड्डी बीच से क्रैक हो गई थी, अलग हो चुकी थी। अपने आप को फील ना करने के कारण अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। जैसे उसने इस बारे में सोचा था तभी अचानक से वहाँ पे उसकी रीढ़ की हड्डी जहाँ पे चिटकी हुई थी, बीच से अलग हुई थी, उस जगह पे लाइटनिंग चमकती है और डिंग की आवाज आती है। और वहाँ पे लाइटनिंग चमकने के साथ में जो उसकी दोनों रीढ़ की हड्डी अलग हुई थी, उस जगह से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन रिलीज होते हुए उसकी दोनों रीढ़ की हड्डियों को दोबारा से वापस जोड़ देता है। और साथ ही वहाँ पर अपने हीरो का स्पिरिचुअल कोर भी जनरेट हो गया था, जिसको फील करते हुए अपना हीरो कहता है, मेरा पैर, मेरे बोन्स क्या फिर से वो सही हो गए हैं? तभी उसको वहाँ पे अपने फादर की बहुत पहले की बात याद आती है, जहाँ पे वो अपने हीरो को बता रहे थे, मेरे बच्चे, जो कोई भी डिवाइन ड्रैगन लाइन एज का डिसेंडेंट होगा वो अपनी पावर को अवेक करने के बाद में इनविंसिबल बन जाएगा, कोई उसको हरा नहीं सकता। क्योंकि डिवाइन ड्रैगन लाइन एज बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि किसी दूसरे फाइटर की जितनी भी पावर होती है उन सबको बेकार कर सकती है, जबकि अवेकनर के लिए ये सिर्फ एक छोटी सी शर्त जैसे होता है। और ऐसा कहने के साथ में ही अपने हीरो के स्पिरिचुअल माइंड के अंदर उसका वही डिवाइन ड्रैगन एंसेस्टर वहाँ पे अपेयर हो गया था, जहाँ पर उसको अपने फादर की बात याद आती है। डिवाइन ड्रैगन लाइन एज की प्रैक्टिस करने के बाद अवेकनर की पूरी ताकत सामने आ जाती है और वो एक अभेद लड़ाकू बन जाते हैं। अपने फादर की इन सारी बातों को सोचकर क्या मैंने अभी अभी अपने डिवाइन ड्रैगन लाइन एज को अवेक कर लिया है? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा से उसी पल में आ जाता है, जहाँ पर लू ज़्वालिन अपने हीरो को दोबारा से मारने के लिए अपने पैर को ऊपर उठाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, तू अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे अपने हीरो को उसने लात मारने के लिए पैर को उठाया था, तभी अचानक से लू हुआ वहाँ पे तुरंत सरक जाता है और उसका पैर जमीन पे लगता है जाके। और इस चीज का फायदा उठाते हुए लू हुआ तुरंत लू ज़्वालिन की तलवार को निकाल लेता है। इस चीज को होते हुए देख के लू ज़्वालिन हैरान होते हुए कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? और अब मुझे ऐसा लगता है कि फिर से मेरी बुरी तरह फटने वाली है। उसने जैसे इस बारे में बोला था तभी अचानक से लू हुआ ने उस तलवार का एक बहुत भयानक स्लैश लू ज़्वालिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण वो धड़ाम से पीछे की तरफ जा रहा था। उसको घायल करने के बाद में लू हुआ वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, मैं आज तुमको ऐसा करते हुए देखकर अपने दिल की एक इच्छा बताना चाहता हूँ, तुम आज यही मर जाओ। हेलो गाइस, यहाँ तक आपको वीडियो देखने में मजा आई है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपने हीरो के अटैक के प्रेशर के कारण वो और उसके गार्ड सारे के सारे वहाँ पे धड़ाम से नीचे की तरफ गिर के जा रहे थे। और दोस्तों इस पल से अपना हीरो बहुत ज्यादा बैड हैश होने वाला है। वो वहाँ पर अपनी तलवार को निकाल के लू ज़्वालिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, लू ज़्वालिन, क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हारे ग्रैंडफादर द्वारा मेरे को इतना तड़पाने के बाद में मेरे पिछले कुछ महीने कितनी बुरी तरह से गुजरे हैं? और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पे दोस्तों उसकी जांघों के बीच में अपनी तलवार को गाड़ देता है। और ऐसा होते ही वो वहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाता है,
अपना हीरो वहीं तलवार को इधर उधर जिगजैग करते हुए कहता है, ये उस चीज के लिए है जिसका कर्जा मेरे ऊपर तुम्हारा था। फिर दोबारा से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ खींचते हुए कहता है, और अब ये तुम्हारे दादा के लिए है जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। और इस बात को कहते हुए फिर से वो अपनी तलवार को उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और अगले ही पल वो लिज वालिन के पेट में इस बार अपनी तलवार को भोंकते हुए चिल्ला के कहता है, वो सब कुछ सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ था, मैंने इतना बुरा समय देखा। इस बार जब अपने हीरो ने उसकी तलवार घुसेड़ी थी, उसके मुंह से खून निकलता है और वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है। और साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है अपने हीरो ने वहाँ पे लिज वालिन के कोर के ऊपर सीधे अटैक कर दिया था, जिसके कारण उसका कोर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिज वालिन वहाँ पे दर्द के मारे कांपते हुए कहता है, तुम बकलोल हरामखोर कमीने इंसान, क्या तुम मुझे विकलांग बनाना चाहते हो? लू हाउ वहाँ पे कहता है, मैं तो बस तुम्हें वापस वो दे रहा हूँ जो तुमने मुझे दिया था, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे दादा को भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद तुरंत लू हाउ वहाँ पे बहुत स्पीड में उस जगह को छोड़ के भागना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अगर उसके दादा आ गए तो वहाँ पे फिर से इसका गेम बच जाएगा। इन सब चीजों को होते हुए देखकर जो वहाँ के डिसाइपल थे बहुत सारा घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे नहीं, लू हाउ ने तो लिज वालिन के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके लू हाउस के मेंशन पे चला जाता है, जहाँ पर कोई कहता है, मास्टर हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। लू हाउ ने एक हथियार की दुकान पे मास्टर ज्वालिन की स्पिरिचुअल कोर को कुचल दिया है। इस बात को सुनने के बाद जो दादा थे बुरी तरह गुस्साते हुए चिल्ला के कहते हैं, वो हरामखोर कुत्ता कमीना इंसान, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई लिज वालिन के ऊपर अटैक करने की? मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग मिल के जाओ और किसी भी चीज की परवाह मत करना, मैं सब संभाल लूंगा, उसे मार डालो जाके। दादा के ऐसा कहने के साथ में हमें सिटी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे लू हाउ को ढूंढने के लिए हर जगह पे इधर उधर फेंका फाकी हो रही थी, सिर्फ उसका पता लगाने के लिए। और उनका सब ऑर्डिनेट एक बंदे को फोटो दिखाते हुए कहता है, हे तू, क्या तूने इस आदमी को पहले कभी देखा है? उस बेचारे की बुरी तरह फट चुकी थी, वो घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, मैंने इसको कभी नहीं देखा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको उस सिटी के बाहर एक माउंटेन में दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 दिनों से अपना हीरो वहीं पे एक केव के अंदर छुप के बैठा था और वहाँ पे कल्टीवेशन करते हुए मन में कहता है, जैसा कि मेरे फादर ने कहा था, एक डिवाइन ड्रैगन का डिसेंडेंट अपनी खराब हुई सारी मरीडियंस को ठीक करने और साथ ही अपनी छिपी हुई मरीडियंस को फिर से अवेक करने लायक बन सकता है। लेकिन यार, मुझे तो अभी अवेकनर हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मेरी खराब हुई मरीडियंस अभी तक सही नहीं हुई हैं। अब मुझे इस चीज को सही करने के लिए क्या करना होगा? क्या मैं 9 सर्कल गोल्डन ड्रैगन मेथड को यूज करूं, जो कि मेरे को ये कल्टीवेशन मेथड डिवाइन ड्रैगन इनहेरिटेंस हासिल करने के बाद में मिला है, जो कि मेरी फैमिली में बहुत पुरानी स्किल है। वैसे अफवाह तो ये भी है कि मेरी फैमिली में ये स्किल सबसे पावरफुल स्किल में से एक है, जो कि 9 चक्रास को ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसके इस्तेमाल करने वाले को अर्थ को हिलाने की भी ताकत देगा और साथ ही इमॉर्टिलिटी भी देता है। बहुत साल पहले कई लोगों ने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन इसका फर्क कुछ नहीं पड़ा, जिस कारण से कि आजकल किसी को भी इस टेक्निक की परवाह नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ भी होता है वो सब हमारे दिमाग में पहले से ही दिया होता है, क्योंकि ये हमारे जीन्स में है। शायद मुझे इसे आजमाना चाहिए। और ऐसा कहने के साथ में वो उस टेक्निक को अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 1.5 महीने बाद दिखाते हैं, जहाँ पर अपना हीरो कल्टीवेशन कर रहा था, वहाँ पे बहुत सारा लाइट चमकने लगती है और हमको पता चलता है अपने हीरो लू हाउ ने वहाँ पे उस टेक्निक को यूज करते हुए गोल्डन ड्रैगन की पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था, जिस चीज के कारण वो खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, मैंने अपने सारे मरीडियंस को रिस्टोर कर लिया है और साथ ही अब मैं फिर से QI कंडेंसेशन लेवल के 2 पे पहुँच गया हूँ। आखिरकार मेरा सोचना बिल्कुल सही था कि 9 सर्कल गोल्डन मेथड केवल तभी काम करता है जब आपके पास डिवाइन ड्रैगन लाइन एज हो। और साथ ही ये देखो, मैंने तो यहाँ पे एक अपनी छिपी हुई मरीडियंस को भी ओपन कर लिया है। वैसे लोग ये कहते हैं कि अगर कोई प्रैक्टिशनर अपनी छिपी हुई मरीडियंस को फिर से ओपन कर लेता है तो वो दूसरे लोगों के 5 मरीडियंस के समान ऊपर उठता है। अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल करके बताता हूँ। डिवाइन ड्रैगन की लाइन एज होने के कारण जो छिपी हुई मरीडियन को ओपन किया है उसकी पावर इतना ज्यादा है कि नॉर्मल इंसान अपनी 5 मरीडियंस के साथ में भी इसकी तुलना नहीं कर सकता।
और इन सब को देखने के बाद अपना हीरो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, मैंने तो अपनी छिपी हुई 3 मेरिडियंस को रिस्टोर कर लिया है। मैं दूसरे कल्टीवेटर से बहुत ज्यादा तेजी से कल्टीवेट करते हुए आगे निकल जाऊंगा और साथ ही धीरे धीरे करके अपने 8 मेरिडियंस को भी ओपन कर लूंगा। वो बूढ़ा बकचोद लू टियानयुन केवल अपनी ट्रू क्यूआई प्रैक्टिशनर के लेवल 6 पर है, लेकिन अब उसके दिन भर गए हैं। और इस बात को कहते हुए वो उस गुफा से बाहर निकल आता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको जहाँ पर अपना हीरो कल्टीवेट कर रहा था वहाँ के जंगल का बहुत डीप सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अपना हीरो 2 टियर के म्यूटेंट बीस्ट हाउलिंग लोन वुल्फ से लड़ाई करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन पावर बढ़ने के बाद पहली बार इस तरह के मॉन्स्टर को सामना करने के कारण उसकी पूरी तरह फट रही थी और वो अपने मन में कहता है, वैसे अभी ये अपने क्यूआई कंडेंसेशन के 3rd लेवल के प्रैक्टिशनर के तौर पे है, क्या मेरे को उसके साथ में लड़ना चाहिए? चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम मैं क्यूआई कंडीशन लेवल 2 पर तो हूँ, आगे मैं संभाल लूंगा। और तभी अचानक से दूसरे साइड में जो वुल्फ था वो अपने हीरो के ऊपर रोर करता हुआ सीधे आगे बढ़ जाता है और इस चीज को देखकर लू हुआ भी उस वुल्फ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और तभी दोस्तों एक इंटेंस सीन ऐसा बनता है कि एक साइड से वुल्फ आ रहा था और दूसरे साइड से अपना हीरो हवा में, दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले थे और अगले ही पल वुल्फ और अपना हीरो दोनों स्लैश ला देते हैं। जैसे ही वो दोनों जमीन पे उतरते हैं तभी हमें दिखाया जाता है बड़ा सन्नाटे भरा सीन। आखिर यहाँ पे क्या हुआ? तभी अचानक से वो जो वुल्फ था वो धड़ाम से जमीन पे गिर गया था, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो वुल्फ ने अटैक किया था वो भी अपने हीरो के चेस्ट के ऊपर उसका पंजा लग गया था, जिस चीज को फील करते हुए अपना हीरो खुश होकर कहता है, आखिरकार वो वुल्फ मेरे को मार नहीं सका। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज मेरा सपोर्ट जरूर करिएगा, एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है लू हाओ अपनी बॉडी की तरफ देखकर बहुत सारा खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, उस भेड़िए के अटैक से तो मुझे सिर्फ खरोचे आई हैं। मेरी डिवाइन ड्रैगन लाइन एज ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। वैसे बीस्ट की बॉडी के अंदर आमतौर पर क्रिस्टल कोर होते हैं, उन्हीं से उनको एनर्जी मिलती है और साथ ही ये आपकी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा सकती है। जल्दी से कल्टीवेट करने के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। अरे वाह, ये देखो मुझे एक मिल गया। और इस बात को कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उस क्रिस्टल को देख के, लेकिन तभी पीछे से कोई चिल्ला के कहता है, अच्छा तो तुम वहाँ हो बकवास कूड़ा इंसान। उस आवाज को सुनकर जब अपना हीरो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे कोई और नहीं लू ज़्यालिन होता है, जो कि अपने हीरो की तरफ देखकर बड़ा क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हें पता है क्लैन में वापस लौटने के बजाय मैं तुम्हारी तलाश करने के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाना चाहता हूँ। अपना हीरो उसकी तरफ देख के शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे लू ज़्यालिन तू, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से बेकार बना दिया है। लू हाओ की बात सुनकर लू ज़्यालिन कहता है, तुमने जब मुझे उस तरह से कुत्तों के तरीके मार के बेकार फेंक दिया तो मेरे क्लैन ने मुझे ठीक करवाने के लिए 4 बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हीलर को बुलवाया। लू ज़्यालिन की बात सुन के अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या 4 एक्सट्रीमली हीलर? बस अब सवाल जवाब करना बंद करो। ये तो इत्तेफाक की बात है कि तुम मुझे अचानक से मिल गए, लेकिन आज मैं यहाँ पर तैयार होकर आया हूँ, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। और इसी के साथ लू ज़्यालिन अपने साथियों से कहता है, जाओ और उसे पकड़ लो, जो कोई भी मेरे लिए उसके सिर को लेकर आएगा मैं उसे बहुत बढ़िया इनाम दूंगा। अपने बॉस की बात सुनकर जो उसके साथी थे थोड़ा घबराते हुए कहते हैं, क्या कहा? लेकिन मैंने अभी अभी उसको केवल एक झटके में ही एक अकेले बहुत बड़े भेड़िए को मारते हुए देखा था। जब वो इस तरह के लेवल 4 क्यूआई कंडेंसेशन भेड़िए को मार सकता है तो हम उससे कैसे जीतेंगे? उस लड़के की बात सुनकर लू ज़्यालिन बहुत जरा गुस्से में उसके ऊपर एक जोर से घूंसा मारता है, जिस कारण से वो लिथड़ता हुआ सीधे पेड़ पे जाके लड़ता है। फिर वहाँ पे गुस्से में उन लोगों की तरफ देख के कहता है, क्या ही बेकार कमजोर इंसान था ये केवल हमारे साथियों का मनोबल गिराने वाला इंसान है, एक बकवास कचड़े का टुकड़ा, चिल्लाते हुए उस भेड़िए को अकेले नहीं मार सकता। चलो ठीक है, तुम लोग सिर्फ मुझे देखो और सीखो यहाँ पे। और इस बात को कहते हुए वो उस क्लिफ के ऊपर से जंप लगा देता है और अपनी एक स्पेशल स्किल माउंट क्रेशर को यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल पाम बनाकर सीधे लू हान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। लू हुआ भी उसको आते हुए देखकर अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को रेडी करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे ऐसा बेकार हटीला झाटू इंसान सच में यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, क्या तुम यहाँ की चीजों को समझ भी पा रहे हो?
और क्या तुमको ऐसा नहीं लगता तुमने आज यहाँ पर अपनी मौत को खुद चुना है। और इस बात को कहते हुए लू हुआ भी अपने स्पिरिचुअल हैंड को रेडी करके उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था। और आगे बढ़ने के साथ में ही उन दोनों के स्पिरिचुअल हैंड्स आपस में टकरा जाते हैं, जिस कारण से कि वहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है। और इस चीज को देखकर लू ज्वालिन बिल्कुल पागलों की तरीके हंसते हुए कहता है क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम अपनी एक स्ट्राइक के साथ रैंक 3 ग्रेड की परफेक्शन को हरा सकते हो? चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे शरीर की हड्डियां पूरी तरह से तोड़ डालूंगा। जैसे उसने इस बारे में बोला था, तभी अचानक से जो उसका पाम था उसको छेदते हुए अपने हीरो लू हाउ की स्ट्राइक आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। और ऐसा होते हुए देखकर लू ज्वालिन घबराते हुए कहता है, अरे बाप रे, इसकी माँ की साला, ये क्या हो रहा है? इसने तो मेरे पाम को बीच से तोड़ डाला। आखिर ये किस तरह की बकवास चीज है? और दोस्तों हमको पता चलता है उसके पाम को तोड़ता हुआ अपने हीरो का गोल्डन डिवाइन ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ रहा था। फिर वो गोल्डन डिवाइन ड्रैगन आगे बढ़ने के साथ में ही लू ज्वालिन के पास जाकर टकरा जाता है, जिस कारण से कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं जो लू ज्वालिन था अपने हीरो के गोल्डन डिवाइन ड्रैगन की पावर से टकराने के बाद में बुरी तरह से ढेर हो गया था। उसकी आंखें ऊपर टंग चुकी थी। अपने मास्टर के ऐसी कंडीशन को देखने के बाद जो उसके सर्वेंट थे वो घबराते हुए कहते हैं, अरे नहीं, हे भगवान, लू जुआ को क्या हो गया? और दूसरे साइड लू जुआ वहाँ पे खांसते हुए मुंह से खून निकाल रहा था। अपना हीरो उसको पेलने के बाद में अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, ये कितनी इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों ने येलो रैंक टेक्निक माउंट क्रशर का ही इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी डिवाइन ड्रैगन लाइन एज होने के कारण और 9 सर्कल गोल्डन ड्रैगन मेथड को इस्तेमाल करने से मेरी टेक्निक उससे बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई थी। फिर अपना हीरो लू ज्वालिन के पास आगे बढ़ते हुए कहता है, लू ज्वालिन, मैंने तुम्हें एक बार जाने दिया था, लेकिन तुम्हें बस अपनी मौत की तलाश में यहाँ आना पड़ा। अपने हीरो को आगे बढ़ते हुए देखकर लू ज्वालिन के साथी घबराकर कदम पीछे कर रहे थे। इस चीज को देखकर लू ज्वालिन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, लू हाउ, नहीं, ऐसा मत करो तुम। लेकिन दूसरी तरफ अपना हीरो बहुत गुस्से में उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, आज रात तुम यहीं पे मरने वाले हो। और इस बात को कहते हुए वो सीधे उसके कोर के ऊपर फिर से दोस्तों एक पैर से अटैक कर देता है, जिस चीज के कारण उसका कोर फिर से वहाँ पे क्रैक हो गया था, टूट जाता है और वहाँ पे वो बुरी तरह चिल्ला रहा था। इस बार के इतने पावरफुल अटैक के कारण लू ज्वालिन का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है और वहाँ पे वो मर गया था। दूसरी तरफ जब उसके साथी ऐसा होते हुए देखते हैं तो अपने हीरो के आगे सर झुकाते हुए कहते हैं, लू हुआ, प्लीज हमको मत मारो, हम तो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, हम लोग तुमको कभी भी चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे। उन लोग को ऐसा करते हुए देखकर लू हुआ वहाँ पे गुस्से में उनकी तरफ घूर के देख के कहता है, अगर तुम लोग यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ उन 4 एक्सट्रीम प्रैक्टिशनर के साथ में क्या डील हुई है। उन लोगों से सारी जानकारी लेने के बाद अपना हीरो उनको जाते हुए देख के कहता है, तो जाओ, जहाँ चाहो वहाँ मुँह दो, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और फिर वो हमें आगे बताता है कि मुझे पता चला है लू क्लैन ने 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ी जमीन को हासिल किया है और इसीलिए उन्होंने 4 एक्सट्रीम प्रैक्टिशनर को बुलवाया। और जाहिर तौर पे 4 एक्सट्रीम प्रैक्टिशनर मेरे माता पिता का पता लगाने और मुझे अपने क्लैन में वापस जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा कि जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता को किसी मिशन पर किसी बीच ने मार डाला था। क्या कहानी में कुछ और भी चल रहा है? हमारी इस मार्शल आर्ट की दुनिया में लेवल इस तरह से होते हैं, बॉडी रिफाइनमेंट, QI कंडेंसेशन, ट्रू QI और सेंट मार्शल आर्ट फेसेस। हर एक रिल्म को 9 लेवल में बांटा गया है, जिसमें कि येलो एक्सट्रीम, प्रोफाइंड एक्सट्रीम, द अर्थ एक्सट्रीम और हेवन एक्सट्रीम को ग्रुप में से 4 स्टेज के रूप में जाना जाता है। इस लेवल के सभी प्रैक्टिशनर्स किंगडम के टॉप फाइटर्स हैं। हालांकि लेजेंड्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत पावरफुल लेवल है जो कि मार्शल आर्ट गॉड फेसेस है, लेकिन उन 4 एक्सट्रीम प्रैक्टिशनर के मेरे पीछे आने से यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो लू ज्वालिन की तलवार को अपने पास रखते हुए कहता है, लेकिन ये मेरे माँ बाप की मृत्यु के पीछे की सच्चाई के बारे में है।
जिस कारण से मुझे इसकी तह तक जाना होगा। और इस बात को कहते हुए वो तुरंत उस जगह से बड़ी स्पीड में आगे की तरफ निकल जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होके लू हाउस के कोर्ट यार्ड में आता है, जहाँ पर कोई आपस में बात करते हुए कह रहा था, अबे यार इस फैमिली के सारे मेंबर्स बड़े ढीले लोग हैं। उस बेकार लू हाउस से मुझे सच में बहुत ज्यादा नफरत होती जा रही है। और इस बात को अपना हीरो एक झाड़ी के पीछे सुन रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की कहती है, लूजान, लू हाउ के बारे में इस तरह की बात मत करो। इस जगह पर जितने भी लोगों के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है, उन सभी की तुलना में लू हाउ की स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज्यादा है। क्या तुम्हें इन लोगों के बीच का अंतर समझ में नहीं आता? और हमको पता चलता है इस लड़की का नाम लू जोयर है। उस लड़की का इस तरह से अपना फेवर लेते हुए देखकर लू हाउ हैरान होते हुए कहता है, अरे रुको, क्या ये जोयर नहीं है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो मुझे अभी भी याद करती है। और इसी के साथ वो अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहाँ पर अपने हीरो को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। और तभी जोयर वहाँ पे आकर उसको बचाते हुए कहती है, तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। और उस लड़की ने वहाँ पर अपने हीरो को बचा लिया था, जबकि वहाँ पर खुद उसके अंदर ताकत नहीं थी, तब भी वो उसको बचाने के लिए खड़ी थी। उस समय जोयर के अलावा मेरे साथ में कोई खड़े होने को तैयार नहीं था। जोयर की बात सुनकर एक और लड़का जिसका नाम लूवू था वहाँ पे हंसते हुए कहता है, मैं तो हर एक की बात कर रहा था। क्या तुम लोग जानते हो ज़ियाडीन ने लू हाउ के फादर को धोखा दिया था? उसकी बात सुनकर लूजान कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तभी लूवू आगे बताता है, लूहान के फादर ने ज़ाडीन के पास में कुछ ड्रैगन स्पिरिट होली पोशन को दिया था, इसलिए जब वो 6 साल का हुआ तो लू हुआ अवेकन बन गया। और तुम ही सोचो आगे क्या हुआ। उस बेकार झाटू इंसान ज़ाडीन ने उसे पानी दिया था। जैसे ही इस बारे में लू हुआ के फादर को इस चीज का पता चला, वो उससे वहीं पर भिड़ गया और उनके बीच में मारपीट हुई। लेकिन बहुत ज्यादा संख्या होने के कारण उसके फादर वहाँ पर घायल हो गए और उनको क्लैन से बाहर निकाल दिया गया। और वैसे देखा जाए तो इस समय उसका बेटा भी क्लैन से बाहर ही है, जैसा बाप वैसा बेटा। लू जुआन भी हंसते हुए कहता है, हाँ यार, वो लोग तो इस परिवार के लिए मजाक बन के रह गए हैं। उन लोग की इस तरह की बात सुनकर जूनर वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, लूवून, लूजान, तुम दोनों अभी के अभी अपने मुंह में ठप्पा लगा लो, वरना तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। बस तब तक के लिए इंतजार करो जब तक मुझे पता न चल जाए कि लू हुआ के माँ बाप के साथ में सच में हुआ क्या था। उसकी बात सुनकर लू जैन कहता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, लू सेंगची ने कुछ लोगों को वहाँ पर भेजा था लू हुआ को पकड़ने के लिए, लेकिन वो लोग मारे गए। उन लोग की बात सुन के लू हुआ बहुत सारा गुस्साते हुए मन में कहता है, अच्छा तो आखिर वो लू शेंशी था जिसने मेरे माता पिता को मार डाला और लू ज़ुआलिन को मेरे पीछे भेज दिया। वो आखिर मुझे मरवाना चाहता है। तुम देख लेना जब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा, तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है तुम उसकी कीमत चुकाओगे। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर बहुत जरा गुस्सा रहा था। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और इसी के साथ हमें 1.5 महीने बाद तियानक्वी सिटी के बाहरी इलाके का मार्शल आर्ट मार्केट दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है, हाउलिन लोन वुल्फ के क्रिस्टल कोर ने सच में काम किया यार। उसने मेरी मेरिडियंस को स्थिर कर दिया, जिस कारण से कि मैंने 9 सर्किल गोल्डन ड्रैगन की टेक्निक को सीख लिया और अब मैं लेवल 2 का QI कंडेंसेशन रिम में पहुँच गया हूँ। वैसे मैंने तो सुना था कि जब कोई इंसान अपने एक सर्किल को पूरा कर लेता है तो वो एक न्यू स्किल को सीखता है, तो आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। जब वो इस बात को सोचते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी कुछ लोग वहाँ पे आवाज देते हुए कहते हैं, हे, क्या तुम में से कोई मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट में आना चाहता है? लेकिन केवल अगर तुम लेवल 3 के QI कंडेंसेशन उससे ऊपर हो तो तुम लोगों के लिए ये सफर बहुत खतरनाक होगा। उनकी बात सुन के अपना हीरो कहता है, क्या मिस्टिक स्वॉर्ड सेट वाले न्यू डिसाइपल्स को भर्ती कर रहे हैं? फिर लू हाउ में आगे बताता है, ये ईस्टर्न रीजन की बहुत पावरफुल संस्था है और हर एक कल्टीवेटर उस स्कूल में जाने के लिए सपना देखता है। अगर मैं उस जगह पर पहुंच सका तो न केवल मैं स्ट्रांग हो सकता हूँ, बल्कि मैं हुआ डे तक पहुंच सकता हूँ और उसने जो कुछ मेरे साथ में अच्छाई की मैं उसका बदला चुका सकता हूँ। जब वो इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी कोई चिल्ला के कहता है, हे जवान लौंडे, इधर सुनो। तभी वहाँ पर 4 लोगों का ग्रुप आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हम भी मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ में चलना पसंद करोगे? लेकिन वहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं होगा। हमें टीम में कम से कम 5 लोग की जरूरत है और हमारी टीम में एक इंसान की कमी है। उन लोगों की बात सुनकर अपना हीरो थोड़ा शर्माते हुए कहता है, लेकिन बात ये है कि मैं केवल QI कंडीशन के लेवल 2 पर हूँ। क्या तुम लोग को डर नहीं है कि मेरे कारण तुम लोग के ऊपर वजन पड़ेगा? अपने हीरो की बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है, खैर किस्मत ने हमें एक साथ मिला दिया है तो चलो ठीक है, तुम साथ में चल सकते हो।
उन लोगों की ऐसी बात सुनकर अपना हीरो मन में कहता है ये दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। इन्हें इस बात से परेशानी नहीं है कि मैं QI कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पर हूँ, जो थोड़ा सा अजीब है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग एक जगह बैठकर कैंप फायर कर रहे थे। और वो लड़की कहती है हम लोग आज की रात यहीं बिताएंगे, मैं कुछ जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ के लाती हूँ। उस लड़की के साथी भी एक बैग की तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ हम लोग चलो खाना बांट लेते हैं, जो खाने के लिए लाए थे वैसे वो यहीं पे था। इस तरह की हरकतों को देखकर अपना हीरो शक करते हुए मन में कहता है हालांकि वे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अटपटा लग रहा है। और जैसे उसने इस बारे में बोला था तभी अचानक से वो दोनों लोग एकदम से क्रीपी होते हुए चिल्ला के कहते हैं हाँ हमने ढूंढ लिया है। और इसी के साथ वो लोग अपने बैग से तलवार को निकाल के जो दूसरा लड़का वहाँ पे मौजूद था वो उसके ऊपर जंप लगा देते हैं उसको मारने के लिए। इस चीज को देखने के बाद लू हाउ वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है हे जरा संभल के, वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और जैसे उसने इस बारे में बोला था तभी अचानक से उनके अटैक के कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है। और अगले ही पल वो जो लड़का वहाँ पे सो रहा था वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए जिगजैग करके उनके अटैक से बच के आगे निकल आता है। और साथ ही वहाँ पर आने के साथ में उन लोग की तरफ देख के कहता है तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ पे। उसको इतनी स्पीड में बचते हुए देखकर लू हाउ हैरान होके कहता है अरे वाह ये तो बहुत तेज है। तभी वहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते हुए उसके पोस्टर को दिखाते हुए कहते हैं गू क्लैन के होने वाले लीडर, ये देखो क्या ये तुम ही हो। और दोस्तों उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। इस चीज को देखकर अपना हीरो हैरान होकर मन में कहता है अरे यार मुझे लगा कि वो लोग मेरे पीछे हैं, लेकिन वो दोनों तो QI कंडेंसेशन के 4th लेवल पर हैं। ये लड़का यहाँ पर मारा जाएगा। आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्पेशली उनसे जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखने के बाद में भी सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो लड़का वहाँ पे अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है हे तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, ये लड़ाई मेरी है। था तभी एक पेड़ के पास से 2 स्पिरिचुअल चेन आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं और वो सीधे आगे बढ़ने के साथ में ही उस लड़के के पैरों को वहाँ पे जकड़ लिया था, जिस चीज के कारण वो लड़का वहाँ पे हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है अरे नहीं थत तेरे की, ये चेन ने तो मेरे पैरों को जकड़ लिया है, अब मैं अपने फैंटम स्टेप को यूज नहीं कर सकता। और तभी अचानक से दूसरे साइड से वो दोनों आदमी फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं तुम तो सचमुच एक नवे चौधे हो। जैसे उसके ऊपर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी अपना हीरो उस लड़के को बचाने के लिए उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उनके अटैक को अपनी तलवार से रोक लिया था। उस लड़के को बचाते हुए अपना हीरो कहता है मैं बिल्कुल सही था, तुम लोग बस यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ाने आए थे। लू हाउ को लड़ते हुए देखकर वो लड़का घबराते हुए कहता है हे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। उसको चिंता करते हुए देखकर लू हुआ मन में कहता है वो सच में एक अच्छा इंसान है, इस चीज को जानने के बाद मैं उसे बचाऊंगा। और इस चीज को कहते हुए वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और सामने की तरफ उन दोनों के ऊपर एक पावरफुल स्लैश लगा दिया था और ऐसा होने के साथ में वो दोनों लोग पीछे की तरफ लुढ़क गए थे। वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए मोटा इंसान क्रीपी स्माइल दे के कहता है तुम तो सचमुच अपनी ताकत को छुपाना जानते हो, तुम बहुत बदमाश लौंडे हो। तो अब क्या तुम यहाँ पर एक हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? चलो अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हम तुम्ही को मार डालते हैं। और इस बात को कहते हुए वो दोनों इंसान अपनी तलवार को लेके स्लैश लगाते हुए सीधे अपने हीरो की तरफ बढ़ने लगे थे। इस चीज को देखकर वो दूसरा लड़का चिंता करते हुए चिल्ला के कहता है हे तुम वहाँ से जल्दी भागो, वो लोग QI कंडेंसेशन रिल्म के 4th लेवल पे हैं, तुम उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते हो। लू हाउ वहाँ पे उस लड़के की बात सुन के हंसते हुए उनकी तरफ आगे अटैक करने के लिए बढ़ के कहता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो देख लेते हैं। और जैसे ही दोस्तों वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी वो उन दोनों के ऊपर स्लैश लगाते हुए सीधे पीछे की तरफ निकल जाता है और उन लोग को पता ही नहीं चलता अपने हीरो के बारे में। अपने हीरो के ऐसे मूव को देखकर तो वो लड़का एकदम भौचक्का हो जाता है और घबराते हुए कहता है अरे उसने तो उन दोनों को मार डाला, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है। दूसरी साइड में अपना हीरो उन दोनों को मारने के बाद अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए मन में कहता है मेरी छिपी हुई गोल्डन ड्रैगन मेरिडियंस का कॉम्बो सच में बहुत भयानक है। जैसे वो इस बारे में कह रहा था तभी दूसरी साइड में वो लड़की को दिखाते हैं जो कि जलाने के लिए लकड़ियां को लेके आई थी और अचानक से ऐसा होते हुए देखकर उसके हाथ से लकड़ियां गिर जाती हैं और वो घबराते हुए कहती है अरे तुमने तो उन दोनों को मार डाला, तो अब क्या तुम मुझे भी मारने वाले हो।
उस लड़की को इतना घबराते हुए देखकर लू हाओ उसके पास जाकर कहता है उस लड़की को इतना घबराते हुए देखकर लू हाओ उसके पास जाते हुए कहता है, हे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वे लोग हम लोग को मारने की कोशिश कर रहे थे, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों हमें दिखाया जाता है ये जो लड़की थी ये भी उन्हीं की साथी थी और वो उसको समझाते हुए देखकर मौका ढूंढ के अपने पीछे खंजर निकाल लेती है और मनी मन में क्रीपी स्माइल दे के कहती है, हाँ ये तो बहुत बढ़िया चांस है। और अगले ही पल वो अपने हीरो के पेट के ऊपर एक जोर से खंजर से सीधे अटैक करते हुए घायल करके कहती है, तो अब तुम मरोगे। उसको इस तरह से अचानक अटैक करते हुए देखकर लू हाओ वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है, फिर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। दूसरे साइड में वो लड़की अपना वही भयानक खंजर लेके आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रीपी स्माइल दे के कहती है, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई हूँ कि तुमने मेरे दोनों आदमियों को मार डाला। तुमने तो अपने पास बहुत कुछ छुपा के रखा हुआ है। उस लड़की की पावर को देखने के बाद तो अपने हीरो के पसीने आ रहे थे और वो घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं, ये लड़की तो QI कंडेंसेशन के 6 लेवल पर है और मेरे से 2 गुना पावरफुल है। जब लू हाओ इस चीज के बारे में सोच रहा था, दूसरे साइड में वो लड़की अपनी स्पीड को यूज करते हुए सीधे अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम बहुत घमंडी कमीने इंसान हो, तुमको इससे दूर रहना चाहिए था क्योंकि अब तुम इसी कारण से मरने वाले हो। अपने हीरो के ऊपर अटैक होते हुए देखकर वो लड़का उसकी चिंता करते हुए चिल्ला के कहता है, जल्दी करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ रुके तो तुम मारे जाओगे। लेकिन तब तक दोस्तों बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल थी और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो तुरंत अचानक से अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ के एक बहुत पावरफुल स्लैश उसकी छाती पे लगा देती है और लू हाओ उसके अटैक के इम्पैक्ट के कारण लुढ़कता हुआ पीछे एक पेड़ पे जाके धड़ाम से लड़ता है और उस पेड़ पे लड़ने के कारण लू हुआ वहाँ पे घायल हो जाता है, उसके मुंह से खून निकलता है और वहाँ पे वो घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं, ये तो अपनी पावर को अभी तक छुपा रही थी, क्या वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वो लड़की फिर से अपने हीरो के ऊपर स्लैश लगाने के लिए वहाँ पे जंप लगाते हुए कहती है, तुम दोनों के पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है। जैसे वो लू हुआ के ऊपर अटैक करने वाली थी तभी अचानक से उसके माइंड में कुछ होता है, उसको एक झटका सा लगता है और अगले ही पल जो उसके अंदर डिवाइन ड्रैगन गोल्डन बॉडी थी, उसके अंदर एक और स्किल जो उसको मिलने वाली थी वो वहाँ पे उसको मिल जाती है लड़ाई करने की। उस लड़की का खंजर अपने हीरो के बिल्कुल आंख के पास पहुँच रहा था, तभी वो घबराते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे उसके अंदर वो स्किल कंप्लीट होती है तभी अचानक से वो अपनी मुट्ठी में स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट करते हुए कहता है, ड्रैगन। और जैसे वो उसको आगे मारता है जो उसका खंजर था वो वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो गया था। उस फिस्ट के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी। इस चीज को देखकर वो लड़की भी वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जैसे अपने हीरो ने अपने ड्रैगन पंच को उस लड़की के ऊपर मारा था। उस लड़की की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है उसके पंच के इफेक्ट के कारण उसके मुंह से भल से खून निकल आता है और उस पंच का इम्पैक्ट इतना भयानक था कि सीधे वो लड़की लुढ़कती हुई इतनी स्पीड में जाके लड़ती है एक चट्टान से। वो चट्टान भी वहाँ पर उस लड़की के लड़ने के कारण टुकड़े टुकड़े हो गई थी, चिटक चुकी थी और उस लड़की की हड्डियां पूरी तरह से चरमरा जाती हैं और वो लड़की वहाँ पर तुरंत मर गई थी। लू हाओ अपनी पावर को देखकर हैरान होते हुए कहता है, अबे आखिर ये क्या था? मैं तो अभी QI कंडेंसेशन रिल्म के लेवल 2 पर हूँ और मैंने एक लेवल 6 की लड़की को मार डाला। मेरे गोल्डन ड्रैगन टेक्निक उसके खंजर के लगने से पहले ही आ गई, बहुत देर नहीं हुई। लेकिन ये मेरा ड्रैगन फिस्ट बहुत पावरफुल है। लेकिन छोड़ो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि पूरी तरह से थक चुका हूँ और यहाँ पर मेरा इतना पावरफुल मूव को इस्तेमाल करने से मेरे कुछ डाउन साइड भी हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिचुअल चेन वहाँ पे बंधी हुई थी उस लड़के के पैरों में वहाँ पर अपने हीरो ने काट दी थी और साथ ही वो दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। वो लड़का अपने बारे में बताता है, मेरा नाम लू हुआ है और तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? वो लड़का बताता है, मेरा नाम गू चैन है। वो बात ये है कि मेरी खुद की फैमिली ने मेरे ऊपर बाउंटी रख दी है। लू हाओ आपकी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे ऊपर एक एहसान है। तो क्या तुम अभी भी मिस्टिक स्वॉर्ड सेट में? जब हम लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमें अब तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। लू हाओ गू चैन की बात सुन के एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, अब समय आ गया है कि एक दूसरे का हम लोग ख्याल रखें। और इसी के साथ यहाँ पे एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है जहाँ पर भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होके 3 दिन बाद मिस्टिक स्वॉर्ड सेट के एडमिशन साइड में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इंसान कह रहा था अब जो लोग मिस्टिक स्वॉर्ड सेट में भाग लेना चाहते हैं उन्हें अपनी क्षमताओं को आजमाना होगा। और उनकी इस बात को सुन के वहाँ के डिसाइपल आपस में ही बात करने लगे थे। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो उस सेट में पहुँच के आराम करने के बाद निकलते हुए कहता है उफ चलो आखिरकार मैं यहाँ पर पहुँच ही गया। और उसी पल वहाँ पे गु चैन भी निकलते हुए कहता है लू हाउ मेरे पास 7 मेरिडियंस हैं और मुझे बेस्ट रैंक दी गई है और तुम कैसे हो। गु चैन की बात सुनकर लू हाउ वहाँ पे हंसते हुए कहता है बात ये है कि मेरी सिर्फ 3 मेरिडियंस ही हैं, तो मुझे बस ऐसे ही रख लिया गया है। उसकी इस बात को सुन के गु चैन हैरान होते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लू हाउ वहाँ से जाते हुए कहता है ये इतनी बड़ी भी बात नहीं है, मैं इसे देख लूंगा यार। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके उस प्लेस पे आ जाता है जहाँ पर टेस्ट स्टार्ट होने वाला था। वहाँ पे एक एल्डर कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम सभी का पहला राउंड स्टार्ट किया जाता है। जो इस राउंड को क्वालिफाई करेगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन एक लड़ाकू होने से ही आपकी जगह सुरक्षित नहीं रहेगी। तुम सभी को यहाँ पर तुम सभी 6000 लोगों को 1 घंटे के भीतर सामने खड़ी 1000 चट्टानों के लिए आपस में लड़ना होगा और तुम्हें इस राउंड को क्वालिफाई करने के लिए पहले चट्टान की चोटी पर रहते हुए अपने आप को बचाना है। तो फिर ठीक है लॉन्डो, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और ऐसा कहने के साथ में ही 6000 डिसाइपल्स उस चट्टान की चोटियों में से एक को हासिल करने के लिए तुरंत आगे बढ़ने लगे थे। आगे बढ़ते हुए गु चैन कहता है लू हाउ यहाँ पर बहुत ढेर सारी खड़ी चट्टाने हैं, हम हर एक को बैक देंगे। उसकी स्ट्रेटेजी को समझते हुए लू हाउ भी कहता है हाँ ठीक है। और इसी के साथ बड़ी स्पीड में सारे के सारे कॉम्पिटिटर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पर आगे बढ़ने के साथ में ही 2 कॉम्पिटिटर गु चैन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं ये चट्टान हमारी है। गु चैन वहाँ पे उनकी बात सुन के अपनी स्लैश को लगाते हुए कहता है अबे जा गधे, इस जगह से दफा हो जा, पहले अपनी औकात देख के आ। और इसी तरह से जितने लोग भी आगे बढ़ रहे थे अपनी अपनी चट्टान की चोटी को सेव करने के लिए हर एक कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर एक और कॉम्पिटिटर अटैक करते हुए कहता है तुम कभी भी अपने ओपोनेंट के आगे पीठ नहीं दिखा सकते। आपको यहाँ तक वीडियो देखने में मजा आई है तो प्लीज ज्यादातर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बिंदास लगा और क्या आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।